ऑल राइट यंग स्टूडेंट्स, सो सब लोग को सुनाई दे रहा है और सब लोग को दिखाई दे रहा है? जस्ट गिव मी अ क्विक कंफर्मेशन. यस यस, फैंटास्टिक स्टूडेंट्स, ग्रेट. सो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के बाद से हर सेशन के पहले हम लोग क्विकली मे बी 10 मिनट्स मे बी 5 मिनट्स कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यूज करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे. क्विकली पैरामीटर्स को व्यू करेंगे. इससे आपको हर दिन मोटिवेशन मिलेगा टू गो अहेड एंड टू व्यू इकोनॉमिक टाइम्स. मे बी नीचे आप उतर के 5 रुपए का इकोनॉमिक टाइम्स खरीद सकते हो. इफ यू आर वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स, यू यंग स्टूडेंट्स आर नॉट ऑफ कोर्स. सो 5 रुपए का CACS फ्यूचर स्टूडेंट्स, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, 5 रुपए का आप इकोनॉमिक टाइम्स खरीद सकते हो. उसको थोड़ा सैनिटाइज कर दो एंड देन कपल ऑफ आवर्स के बाद उसको ओपन करो. और यू कैन डाउनलोड इकोनॉमिक टाइम्स का ऐप विच इज फॉर फ्री ऑन योर मोबाइल फोन. डू यू हैव इट ऑन योर मोबाइल फोन, इकोनॉमिक टाइम्स का ऐप? यस नो यस नो यस बोलो. वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स. सो सबसे पहले तो हम BSc सेंसेक्स का रेट देखेंगे और एक क्विक मैं आपसे डिस्कशन करता हूं. मेरे एक बहुत फैंटास्टिक मैथमेटिक्स टीचर थे, उनको मैं बोलता था अंकल राव. ओके, सो ही वाज मिस्टर राव. ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. यू नो व्हाट ही यूज्ड टू डू? एट द एंड ऑफ एवरी क्लास ही यूज्ड टू गिव अस 25 मल्टीप्लीकेशन, जो टेबल्स होते हैं ना, 12 इंटू 25, देन 13 इंटू 6, ऐसे वो टेबल्स देते थे हमें, रैंडम क्वेश्चंस 20, एंड वी यूज्ड टू सॉल्व इट. और हर दिन सॉल्व कर करके हमें बहुत सारी चीजें बाय हार्ट हो गई थी. राइट एवरीवन? सो ही यूज्ड टू से दैट टेबल्स आर द फंडामेंटल पार्ट ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स. तो टेबल हमें हर दिन डिस्कस करने चाहिए. वैसे ही आप लोग जो CACS के स्टूडेंट्स हो, स्पेशली यू यंग स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन लेवल और इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आप लोग के साथ अगर मैंने हर दिन 10 मिनट से डिस्कस किया ना, ये सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, मार्केट के, बैंक रेट, एक्सचेंज रेट, गोल्ड रेट, सिल्वर रेट, क्रिप्टो करेंसी का रेट, तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा हर दिन उसको घर पे पढ़ने का. सो एवरीवन, BSc सेंसेक्स एंड NSE निफ्टी 50. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट इंडाइसेस होते हैं. और अगर आपको पता नहीं है क्या होता है, तो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द टॉप स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग इन द मार्केट. ओके, और स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे फ्यूचर में करने वाले हैं. सो नो नीड टू वरी. आप यहां पे देख सकते हो BSc NSE ये इंडिया की 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है, स्टॉक मार्केट है. और हमें अभी क्विकली ये ओवरव्यू करना है कि भाई आज का क्या रेट है BSc और NSE का. तो चलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये देखो, आप देख सकते हो कि सेंसेक्स इज एट 60,048 एज ऑन टुडे, 0.47 विच इज एन ऑल टाइम हाई. स्टूडेंट्स, ये आज तक का सबसे हाईएस्ट सेंसेक्स का इंडेक्स है. एंड कैन एनीवन टेल मी कि क्यों इंडेक्स इतना ऊपर चढ़ा हुआ है डिस्पाइट वी बीइंग इन कोविड-19 पेंडेमिक? हम पेंडेमिक के बीच में. एंड क्यों आज, मतलब कि 25 सितंबर को, अभी आज तो मार्केट बंद है, बट कल येस्टरडे फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई है 60,048 पे. एंड डियर स्टूडेंट्स, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि कितना हाई इंडेक्स है ये. और अगर आप टाइम मशीन में जाके लोगों को बोल सकते एक साल पहले कि BSc सेंसेक्स बाबा 60,000 टच करने वाला है सितंबर 2021 में, तो लोग आपको पकड़ के पीटते. राइट एवरीवन? यंग स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? इट इज एट एन ऑल टाइम हाई. कैन एनीवन टेल मी व्हाई? और इसको मैं कौन से कलर में हाईलाइट कर दूंगा? ग्रीन, बिकॉज ये चढ़ा है. इट हैज इंक्रीज एज कंपेयर टू अर्लियर डेज फिगर. क्यों इतना चढ़ा है? टेल मी. बिकॉज द टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, राइट? नॉट कोचिंग क्लासेस लाइक मी. कोचिंग क्लासेस लाइक मी जो हम प्राइमरली लाइव कोचिंग लेते हैं, लाइव के मेरे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं. हमारा थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुआ है बिकॉज पीपल आर नॉट माइग्रेटिंग टू माई सिटी पुणे. आपको समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ पेंडेमिक. एक बार पेंडेमिक हो गया तो वापस से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाएंगे. सो आई हैव 100 ऑफ स्टूडेंट्स राइट नाउ, बट ऑल आर लाइव ऑनलाइन स्टूडेंट्स. सारे स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स को परचेज किया हुआ है. तो जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स आते थे, दैट नंबर इज 0 राइट नाउ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. आई होप एवरीवन इज विद मी. सो मेरे जैसे जो स्मॉल कोचिंग क्लासेस है, हम लोग का थोड़ा इनकम कम हुआ है. बट इफ यू लुक एट बायजूस, if you look at Unacademy, and if you look at all these coaching जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करती है एंड्रॉइड ऐप पे इंडिया लेवल पे, तो वहां पे उनका इनकम बढ़ चुका है. आई होप एवरीवन इज विद मी. सो फार्मास्यूटिकल्स का इनकम बढ़ा है, हेल्थ केयर सेक्टर का इनकम बढ़ा है, IT का बूम आया है बिकॉज एवरीवन इज यूजिंग दीज IT रिसोर्सेज. राइट एवरीवन?
सो इसी के लिए सेंसेक्स का वैल्यू बढ़ गया है, बिकॉज ऑल द टॉप कंपनीज आर डूइंग गुड, इवन दो एमएसएमई सेक्टर का इनकम कम हो चुका है. एमएसएमई सेक्टर इज द स्मॉल सेक्टर, माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस. वैसे डियर स्टूडेंट्स, एनएससी निफ्टी is at an all time high everyone. It is 7853.20. अगर आप किसी को बोलते कि भाई निफ्टी 17,000 क्रॉस करने वाला है, लोगों को तो लोग बोल रहे थे 16,000 क्रॉस कर दे, बहुत बड़ी बात है. अभी तो 17,000 क्रॉस करके इट इज अबाउट टू गो 18,000. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? यस और नो? यस, ऑल टाइम हाई एवरीवन. ये फिगर्स दीज आर एट एन ऑल टाइम हाई, अनबिलीवेबल ऑल टाइम हाई. आज तक का सबसे हाईएस्ट फिगर है, ऑल टाइम हाई. वी आर एट अ सॉलिड बुल रन. और सर ये जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, बुल रन, देन ऑल टाइम हाई, बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स, एनएससी निफ्टी 50 इंडेक्स, सर ये सब का अर्थ क्या है? डोंट वरी, स्टॉक मार्केट के लेक्चर्स होने वाले हैं. वो लेक्चर्स हम जब कंडक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब टर्म्स का मीनिंग क्या है. बट एट अ बेसिक लेवल आपको मालूम है दैट दिस इज मेजरिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ योर नेशन. स्टॉक मार्केट का इंडेक्स इज द इकोनॉमिक बैरोमीटर. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर कि भाई आपका देश तरक्की कर रहा है या नहीं. बट स्टूडेंट्स, बिटवीन यू एंड मी, मेरी बात ध्यान से सुनोगे. एक तो होती है लार्ज इंडस्ट्रीज, यस और नो एवरीवन? लार्ज स्केल. यस सर. और दूसरी होती है एमएसएमई. एमएसएमई समझते हो आप? माइक्रो मीडियम स्मॉल. तो यहां पे होती है मिड साइज्ड, मीडियम साइज्ड, और उसके नीचे होती है स्मॉल साइज्ड. स्मॉल साइज मतलब कि एक छोटी सी दुकान, एक सीएससीएस का ऑफिस, एक एडवोकेट का ऑफिस, एक डॉक्टर की क्लिनिक. सारी दुकानें देखते हो ना आप, किराना वाली दुकान, स्टेशनरी की दुकान, यस और नो? दीज आर ऑल स्मॉल एंटिटीज. तो एवरीवन, मीडियम साइज एंटिटीज आर डूइंग ओके. स्मॉल स्केल सेक्टर इज गोइंग डाउन, मीडियम साइज इज ऑल्सो गोइंग डाउन, बट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दे आर बूमिंग. दे आर मूविंग ड्यूरिंग पेंडेमिक बिकॉज उन्होंने इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव की है. दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू फर्दर देयर सेल्स. और उनका जो सेक्टर है, जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया या बैंक्स हो गए, तो पेंडेमिक की वजह से पीपल आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, जूम मीट, गूगल मीट, है ना, एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, ऑफिस के लिए. वैसे ही एवरीवन, लोग बीमार हो रहे हैं तो लोग वैक्सीनेशंस ले रहे हैं, लोग इन्फ्लुएंजा का भी वैक्सीन ले रहे हैं, लोग अपनी हेल्थ केयर पे ध्यान रख रहे हैं. तो उसकी वजह से जो एफएमसीजी सेक्टर है, मतलब कि जो दाल चावल सप्लाई करते हैं, बिस्किट्स और मैगी नूडल्स आपको सप्लाई करते हैं, उनका बहुत सेल्स इंक्रीज हो चुका है. सो दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड. हेल्थ केयर सेक्टर तो ऊपर गए, ये अच्छा कर रहा है. जो ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है. एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? बट ये जो रिटेल दुकानें हैं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन रिटेल शॉप, स्मॉल बिजनेसेस आर नॉट डूइंग गुड. दे आर क्लोजिंग डाउन देयर शॉप्स, दे आर फायरिंग एम्प्लॉइज, दे आर गेटिंग फायर्ड फ्रॉम देयर बिजनेसेस देमसेल्व्स. दुकान बंद हो गई तो ओनर क्या करेगा यार? ओनर घर पे बैठेगा. तो नॉनदलेस, ये जो मार्केट आपको इंक्रीज दिख रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द लार्ज कंपनीज, नॉट द स्मॉल वंस. ओके, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमने देख लिया. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखने वाले, गोल्ड रेट एंड सिल्वर रेट. गोल्ड का रेट एंड सिल्वर का रेट, these are the two most important commodities in the commodities market. और एक चीज मुझे आपको बतानी थी, गोल्ड सिल्वर एज कंपेयर टू शेयर्स, दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है. अगर आप शेयर से कंपेयर करोगे तो जहां पे स्टॉक मार्केट इंक्रीज हो रही है तो पीपल हैव अ टेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट एंड नॉट गोल्ड एंड सिल्वर. जहां पे स्टॉक मार्केट गिरती है, जैसे लास्ट ईयर स्टॉक मार्केट गिरी थी, मार्च 2020 में स्टॉक मार्केट गिरी तो गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम हाई हो गया था. ओके, ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऑफ 2020 गोल्ड सिल्वर रीच्ड ऑल टाइम हाई. नाउ गोल्ड सिल्वर वापस से गिर गया है. क्यों? क्योंकि इक्विटी मार्केट बढ़ गई है. तो मैं गोल्ड सिल्वर ये दोनों को रेड इंक में लिखने वाला हूं. चलो, सो लेट अस सी गोल्ड सिल्वर कितना है. एज यू कैन क्लियरली सी एवरीवन, ये गोल्ड नीचे गिरा पड़ा है, गोल्ड गिर चुका है. इट इज एट 45,995. यस, 45,995 एवरीवन, विच इज वन ऑफ द ऑल टाइम लोज ऑफ द लास्ट 1.5 years. ओके, तो गोल्ड गिरता है जनरली जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, बिकॉज पीपल शिफ्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स टू शेयर्स एंड दे स्टार्ट सेलिंग गोल्ड. वैसे एवरीवन, सिल्वर गिर चुका है, अबाउट 60,000 है. सिल्वर इज अबाउट 60,000. लेट अस सी कि भाई सिल्वर का एक्चुअल रेट कितना है. यहां पे मैं आपको सर्च करके बता देता हूं. 60,000 के आसपास था
और कल परसों काफी टैंक हो गया एवरीवन। एवरीवन कैन यू सी द रेड डाउन एरो स्टूडेंट्स? यस सर। ये क्यों हुआ है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जैसे ही स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाती है, पीपल ट्राई टू सेल गोल्ड सिल्वर डज नॉट रिमेन अट्रैक्टिव एनी मोर, एंड देन वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते। 59,919 वेरी नाइस टाइम टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर। 59,919। इनफैक्ट मैं आजकल में थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर उठा लूंगा, बिकॉज 59,000 इज बाबा अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। सिल्वर हैड टच, लिसन टू मी एवरीवन, लिसन टू मी, गोल्ड हैड टच लगभग 56,000 लास्ट ईयर, सेम टाइम लास्ट ईयर। कितना था गोल्ड? 56 स्टूडेंट्स, 56,000 पर तोला। दिस इज गोल्ड 10 ग्राम एंड दिस इज सिल्वर 1 kg, ओके। और सिल्वर टच हो गया था आई थिंक 72,000 प्लस, 72,000 प्लस, उससे भी ज्यादा हो गया था। तो आप देख सकते हो कितना गिर गया 1 ईयर में, मतलब कि आगे वापस से बढ़ेगा, वापस से बढ़ेगा। सो अ नाइस टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर। अच्छा, गोल्ड इज 10 ग्राम्स, यहां पे गोल्ड इज 10 ग्राम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 1 तोला। एवरीवन आर यू विद मी? एंड सिल्वर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड 1 kg। ठीक है? ओके एवरीवन, स्टूडेंट्स ओके? यस सर, यस सर। वेरी गुड। अब नेक्स्ट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज हम क्रिप्टो करेंसी देखने वाले। क्रिप्टो में बिटकॉइन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी है, इसको देखेंगे क्या हो गया है। बाय द वे, इन केस यू डोंट नो, बिटकॉइन थोड़ा सा गिर चुका है, सो हैज एथेरियम। सो क्रिप्टो में बिटकॉइन और क्रिप्टो में एथेरियम का हम रेट देखेंगे। लेट अस सी ये रेट कितना है। अब ये सब इकोनॉमिक टाइम्स में नहीं मिलेगा, ये सब नॉर्मल वेबसाइट्स पे हमें भी जाना पड़ेगा। सो मैं आपको लेके जा रहा हूं नॉर्मल वेबसाइट पे। आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन। स्टूडेंट्स मुझे बताना कि आज कौन सा दिन है, विच डे इज इट टुडे? टुडे इज सैटरडे, आर यू विद मी? Saturday, Sunday, the stock markets are closed. Young students, yes? Saturday, Sunday को stock market closed है, but cryptocurrency की जो market है, it is open 24/7. ये Sunday रात को भी अपडेट होता है. Is this fine? So आप देख सकते हो कि Bitcoin गिर चुका है. You can see the graph over here. तो थोड़ा रिकवरी हुआ था Bitcoin में और वापस से गिर गया है. ध्यान से देखो एवरीवन. Bitcoin was at an all-time high, लगभग 45 लाख इंडियन रुपीस इन मार्च 2021 जब स्टॉक मार्केट गिरी थी, ओके। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि बिटकॉइन गिर गया, काफी बुरे तरीके से गिरा था इन द मंथ ऑफ जून जुलाई 2021 और वापस से चढ़ने लग गया था अप टू सितंबर। अब वापस से थोड़ा सा गिर गया, लास्ट कपल ऑफ डेज में बिटकॉइन थोड़ा सा गिर गया है। व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ बिटकॉइन? 1 बिटकॉइन इन इंडियन रुपीज इट इज 31,53,000, ओके। थोड़ा सा गिर चुका है ये, इसको मैं रेड में मार्क करूंगा। When I mark this in red everyone, I am comparing it with the earlier day, मतलब कि कल को कितना था, परसों कितना था, 1 महीना पहले कितना था, तो गिर गया है। इसके लिए रेड में मैं यहां पे लिख दिया है। अभी इथेरियम एवरीवन, इथेरियम देख लेंगे। बाय द वे बिटकॉइन एवरीवन, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में लॉ अभी तक पेंडिंग है, अभी तक लॉ इंडिया में पास नहीं हुआ है क्रिप्टो करेंसी का। और गवर्नमेंट ये अभी डिसाइड करेगी कि क्रिप्टो करेंसी करेंसी है या एसेट है। आर यू लिसनिंग टू मी? सी, क्रिप्टो करेंसी इज अ टाइप ऑफ एक्सचेंज करेंसी विच इज यूज्ड बाय पीपल ऑन द इंटरनेट इंक्लूडिंग द डार्क वेब। इसका गवर्नमेंट रिकॉग्निशन नहीं है। सुनो ना एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंडियन रुपीज को कौन इशू करता है? हु इशूज इंडियन रुपीज? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यंग स्टूडेंट्स, यस और नो? Yes, sir. इंडियन रुपीज आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्रिप्टो करेंसी कौन इशू करता है? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन ऑनलाइन उसको क्रिएट कर देता है एंड देन इट स्टार्ट्स टू ट्रेड। देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन। अगर बहुत सारे बायर्स होंगे बट मार्केट में उसका सप्लाई कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस ऊपर जाता है। इज दिस फाइन एवरीवन? सो क्रिप्टो करेंसी इज नॉट येट लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आइदर एज अ करेंसी और एज एन एसेट, बट आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग बैन की थी। बैंक्स को बोला था क्रिप्टो में आप लोग पैसा अपने क्लाइंट्स को डालने नहीं दोगे, बट सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को स्लैम किया और बोला इंडिया में क्रिप्टो करेंसी हम खरीद सकते हैं। दैट इज वाई आई ऑल्सो हैव सम इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी। इनफैक्ट मैंने थोड़ा सा पैसा कमाया है क्रिप्टो करेंसी में ऑफ लेट। इज दिस फाइन एवरीवन? सो क्रिप्टो के बारे में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दिन हम प्राइस चेक करते जाएंगे। और बीच में तो एवरीवन मेरा 50,000 का क्रिप्टो करेंसी 80,000 का हो गया था। ऑसम ना? यस। और आप एथेरियम,
यस, और आप देख सकते हो कि इथेरियम भी थोड़ा सा गिर गया, जस्ट लाइक बिटकॉइन। नाउ बिटकॉइन एंड इथेरियम आर द टू टॉप क्रिप्टो करेंसी, इसी के लिए ये दो ही हम डिस्कस करेंगे। इज दिस फाइन एवरीवन? सो आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स कि सितंबर स्टार्टिंग में ये काफी हाई था, इट वाज एट 2,88,000, और अभी सडनली सितंबर 25 को ये गिर चुका है। सो दिस इज 2,14,860 INR, एंड बिकॉज ये गिर चुका है तो इसके लिए मैं इसको भी रेड में हाईलाइट कर दूंगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट वी नीड टू चेक इज द USD ऑब्लिक INR। ओके, तो अमेरिकन डॉलर्स कितना है अभी INR से कंपेयर किया? इट इज लगभग 73 रुपीज पर डॉलर। लेट अस सी स्टूडेंट्स, डिड यू नो दैट whenever you travel abroad to any country you should carry some dollars? Yes, पता है आपको ये बात? Yes, sir. यू गो टू हांगकांग तो वहां पे हांगकांग डॉलर होता है, बट हांगकांग डॉलर हम कैरी नहीं करते, हम कैरी करते हैं अमेरिकन डॉलर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। यू गो टू मॉरिशस तो मॉरिशस में मॉरिशस रुपी होता है, बट वी कैरी व्हाट? वी कैरी अमेरिकन डॉलर्स। अगर आप इंडियन रुपी लोगों को वहां पे दोगे दूसरी कंट्री में टू कन्वर्ट, तो आपको कन्वर्जन रेट बहुत कम मिलेगा। बट इफ यू कैरी डॉलर्स तो पीपल कैन एक्सेप्ट डॉलर्स ऑल्सो ओवर देयर, डायरेक्टली शॉप में डॉलर भी लेते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो डॉलर का कन्वर्जन रेट होता है बहुत हाई है, तो अमेरिकन डॉलर टू INR ये हर दिन देखना बहुत जरूरी है। आई रिमेंबर जब कपल ऑफ ईयर्स बैक में काफी कंट्रीज में गया था बिफोर पेंडेमिक, वो टाइम पे आई हैव परचेज डॉलर्स एट 56 to 60 रुपीज पर डॉलर, और आज क्या रेट हो गया? आज हो गया 73.02। बाप रे एवरीवन, बाप रे, कितना ज्यादा हो चुका है, यस और नो? चलो, सो लेट अस राइट दिस डाउन। 73.0602 इतने रुपीस आपको देने पड़ेंगे टू परचेज $1। इफ यू गो टू अ मनी चेंजर राइट नाउ, स्टूडेंट्स इन पुणे, वेयर कैन वी फाइंड मनी चेंजर? नंबर 1, यू गो ऑनलाइन एंड यू कैन परचेज इट फ्रॉम एनी बैंक। कोई भी बैंक से, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, SBI बैंक से आप परचेज कर सकते हो अमेरिकन डॉलर्स। और देर आर पीपल कॉल्ड मनी चेंजर्स। कौन होते हैं बोलो? मनी चेंजर्स। मनी चेंजर्स की अगर आपको दुकानों में जाना है तो यू गो टू पुणे कैंटोनमेंट MG रोड, पिन कोड 411001 पिन कोड है उनका, पुणे कैंटोनमेंट। वहां पे MG रोड पे आपको जाना है, MG रोड। और मार्जोरिन रेस्टोरेंट है, मार्जोरिन रेस्टोरेंट के ऑपोजिट एक लेन है, वो लेन के अंदर आपको बहुत सारे मनी चेंजर दिख जाएंगे। आई होप एवरीवन इज विद मी। यू हैव टू शो योर वीजा, यू हैव टू शो योर पासपोर्ट, एंड देन यू हैव टू फिल आउट अ फॉर्म कि भाई मेरे को क्यों फॉरेन करेंसी चाहिए, फिर आप फॉरेन करेंसी ले सकते हो। आई होप एवरीवन इज विद मी। ये फॉरेन करेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई इज USD INR रेट इंपॉर्टेंट? क्यों हमारी इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है? बिकॉज ऑल इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी, सुनो, ऑल इंपोर्ट्स के लिए आप अमेरिकन डॉलर्स पे करते हो। तो अमेरिकन डॉलर का INR का रेट कितना है बहुत जरूरी है। अगर ये रेट बहुत खराब हो गया, लेट अस से इट गोज टू 80 रुपी, तो देन एवरीवन देयर विल बी हेवी लॉसेस, स्टॉक मार्केट भी नीचे जाएगी, लोगों को हेवी लॉसेस होंगे, बिकॉज नाउ आई हैव टू पे मोर टू परचेज मशीनरी और कंप्यूटर्स। आई होप यू आर विद मी। इसके अलावा देयर इज अ थिंग कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास फॉरेन करेंसी रखता है, तो जितना फॉरेन करेंसी महंगा होगा उतना उसको होल्ड करने में RBI को डिफिकल्टी होगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है। नाउ डेली व्हेन यू हियर दिस फ्रॉम मी, तो आपका नॉलेज और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये सब तो लिख दिया हमने, अब एक बहुत क्रिटिकल पैरामीटर मैं यहां लिखने वाला हूं जो थोड़ा सा टेक्निकल है। इसको हम बोलते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड रिवर्स रेपो रेट। आप बोलोगे सर ये थोड़ा एडवांस नहीं हो रहा? हो रहा है, क्यों नहीं होगा? CACS बनने वाले ना हम, यस और नो एवरीवन? यंग स्टूडेंट CACS बनने वाले हैं ना? यस। अब एवरीवन होता यह है कि हमारी जो पूरी इंडिया की फाइनेंस मार्केट है और जो बोरिंग मार्केट है, जब आपको पैसे लगते हैं तो अल्टीमेटली इंडियन बैंक्स किससे पैसे लेते हैं? मुझे बताना। इंडियन बैंक्स अल्टीमेटली किससे पैसे लेते हैं? इंडियन बैंक्स पैसे लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इंडियन बैंक्स का पप्पा होता है, यस और नो? इसको हम बोलते हैं बैंकर्स बैंक और लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। यदि बैंक के पास पैसा नहीं है तो बैंक किससे पैसा लेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स मुझे बताना कि एज ऑन सितंबर 2021
हमारा रेपो रेट कितना है? अवर रेपो रेट इज 4%. This is a very, very, very important parameter because the FD rate will also be near about this figure. तो जो आज का FD रेट है, अगर आज हमने FD खोली तो 3 to 4% आपको FD का रेट मिलेगा. अगर ये रेपो रेट होता 8%, जैसे कि कुछ साल पहले था, तो अगर ये रेपो रेट होगा 8%, तो आपको FD में भी 8% लगभग मिलेगा. थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? ये जो पूरी हमारी इकोनॉमी होती है ना, हमारी इकोनॉमी का एक इंटरेस्ट रेट होता है, तो ये इंटरेस्ट रेट का आइडिया आपको रेपो रेट से मिल जाएगा. सो राइट नाउ इट इज वेरी लेस, सो यू कैन गो अहेड एंड बोरो लोन्स. अगर आपने उधार लिया तो आपको एकदम चीप में उधार मिल जाएगा, एकदम चीप रेट पे आपको उधार मिलेगा. आई होप एवरीवन इज विद मी. तो मुझे बताना कि रेपो रेट कितना है? रेपो रेट इज करेंटली 4%. अच्छा स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रेपो रेट? रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई. ये देखो, रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक. मतलब कमर्शियल बैंक आरबीआई को कितना रेट देंगे? सो दिस इज द बोरोइंग, OW. दिस इज द बोरोइंग रेट फॉर बैंक्स. तो बैंक्स को अगर आरबीआई से पैसा चाहिए तो बैंक कितने इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाएगा आरबीआई से? 4%. और फिर बैंक हमें लोन कितने में देगा स्टूडेंट्स? हाय स्टूडेंट्स, हमें लोन कितने में देगा बैंक? 7 to 13%. 7 to 13%. तो मेरा एक लोन है जिसका इंटरेस्ट रेट लगभग 7.5% है, तो रेपो रेट है 4%, तो मैं बैंक को कितना देता हूं? 7.5% देता हूं. मेरा एक हाउसिंग टॉपअप लोन है, तो मेरे हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट है 7.5%. आई गिव बैंक 7.5% एंड बैंक गिव्स आरबीआई 4%. सो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक? 3.5%. आई होप एवरीवन इज विद मी. ये नॉलेज बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स. अगर रेपो रेट 5% हो गया तो मेरा भी लोन का इंटरेस्ट रेट लगभग 8% हो जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ये पैरामीटर्स को हर दिन इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है. हर दिन एक बार इसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है कि भाई रेपो रेट इंडिया का क्या चल रहा है. तो इट इज 4%. वैसे कुछ कुछ कंट्री का रेपो रेट 1% है. कैन यू बिलीव इट? इट इज 1%. इट इज 0.5%. ओके एवरीवन? यस. सो ये रेपो रेट से आपको बोरोइंग और एफडी का रेट का एक आइडिया आ जाता है. ओके, सो टेल मी, कितना रेपो रेट है? रेपो रेट है 4%. तो आप जब आरबीआई से बोरोइंग करते हो, बोरोइंग रेट फॉर बैंक्स, और बोलो कौन अपने को लोन दे रहा है? आप लोन ले रहे हो फ्रॉम पप्पा. पप्पा कौन है अपना? आरबीआई, बैंक्स का. यस और नो? सो दैट इज योर रेपो रेट. इट इज 4%. इट इज वेरी लेस. इट इज वेरी लेस बिकॉज द इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेरी गुड. सो जब इकोनॉमी का ग्रोथ अच्छा नहीं होता तो रेपो रेट गिर जाता है. जब इकोनॉमी हाई ग्रोथ पे होती है रेपो रेट ऊपर जाता है. ठीक है, समवट ओके. इसके बारे में और चर्चा अगली क्लासेस में करेंगे. अभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गया. सो रेपो रेट इज करेंटली लेस, तो मैंने उसको ग्रीन कलर किया है बिकॉज एज कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स ये रेपो रेट अभी कम हो चुका है. ओके, इट इज वेरी लेस राइट नाउ. और अब हम रिवर्स रेपो रेट देखेंगे. मैं डायरेक्टली आपको आरबीआई की वेबसाइट पे लेके जाता हूं. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आई वाज फेसिंग अ बिट ऑफ डिफिकल्टी विद द डिस्प्ले, तो मैंने स्क्रीन को आधा नीचे ले लिया क्योंकि नीचे का आधा दिख नहीं रहा. सो आई एम इन द वेबसाइट ऑफ आरबीआई. एवरीवन इज विद मी? हम लोग आरबीआई की वेबसाइट पे आ गए अभी. यस एवरीवन? स्टूडेंट्स कम ऑन. यस यस, वेरी गुड. और आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे पॉलिसी रेट्स दिख रहे हैं. कैन यू सी ऑल ऑफ दिस? पॉलिसी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. ओ, सो एवरीवन टेल मी, रेपो रेट कितना है? 4%. एंड रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35% राइट नाउ. सो एज यू कैन सी दैट दिस इज वेरी लेस. नाउ व्हाट इज सर, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? तो स्टूडेंट्स, रिवर्स रेपो रेट ये वो रेट होता है एट विच द आरबीआई बोरोस फ्रॉम कमर्शियल बैंक. ओके, थोड़ा सा यहां पे छोटा कर देता हूं बिकॉज हमारी स्क्रीन पूरी दिख नहीं रही. अब नाउ बिट बेटर राइट? अब दिख रहा है ना सबको? यस. तो डियर स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोस फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. तो आज अगर आरबीआई आपसे उधार लेगा
तो आपको कितना रिटर्न आरबीआई देगा? 3.35। सो एवरीवन, ये जो रेट्स हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, दीज आर इंडिकेटिव ऑफ द मार्केट सिचुएशन, कि भाई इंडियन मार्केट किस लेवल पे है, किस लेवल का ग्रोथ है, वो उसका आपको एक आइडिया आता है। एब्सोल्युटली ओके एवरीवन, आर यू कंफर्टेबल विद ऑल दीज रेट्स? नेक्स्ट टाइम मे बी थोड़ा सा और पढ़ाई करेंगे, मे बी थोड़े से और रेट हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक एट दिस। मुझे फिर से बताना कि आज की तारीख में 25 सितंबर 2021 को अगर हम बीएससी सेंसेक्स और एनएससी का निफ्टी 50 देखेंगे तो टेल मी क्या रेट आ रहा है उनका? बीएससी इज एट एन ऑल टाइम हाई 60,000, एनएससी निफ्टी 50 17,850 प्लस। गोल्ड सिल्वर पूरा गिरा पड़ा है। जस्ट 1 ईयर बैक गोल्ड कितना था एवरीवन? 56,000 ईयर बैक। और आज एवरीवन गोल्ड कितना हो गया? 45,995। सो मतलब कल तक 46,000 था, लास्ट आई चेक्ड इट वाज 46, 45 मींस टुडे वी कैन परचेज गोल्ड। आज आपके घर वाले गोल्ड खरीदेंगे ना तो एवरीवन लक्ष्मी पूजन के दिन गोल्ड देखना थोड़ा और बढ़ जाएगा। सिल्वर भी आप देख सकते हो 59,000 है, ऑल टाइम हाई 72,000 प्लस गया था। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन और एथेरियम काफी गिर चुका है ऑफ लेट, सो अगेन अ गुड टाइम मे बी टू इन्वेस्ट, आगे थोड़ा और बढ़ सकता है। यूएसडी आईएनआर भी अगर आप देखोगे स्लाइटली मार्जिनली अभी गिरा हुआ है, अदरवाइज ये काफी स्टेबल है, 73-74 की रेंज में रहता है। और एवरीवन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये भी गिरा पड़ा है, तो पहले हाई था, तो क्योंकि गिर गया इसको मैं रेड में हाईलाइट कर देता हूं। एंड दिस इज गुड फॉर इकोनॉमी, दिस इज गुड फॉर इकोनॉमी व्हेन यू बोरो। स्टूडेंट्स, अगर आज लोन लिया तो इंटरेस्ट रेट इज लेस। अगर ये रेपो रेट होता 8%, रिवर्स रेपो रेट होता 7.5%, तो आपका लोन का कॉस्ट होता 13%, इंक्रीज हो जाता आपका लोन का कॉस्ट। सो आई होप दैट दिस सेशन हैज एडेड सम मच नीडेड वैल्यू टू यू। यस, और आज घर पे जाके आज से पैरामीटर्स डेली चेक करने हैं, और क्यों ऊपर नीचे हो रहा है ये आपको न्यूज पढ़नी है इकोनॉमिक टाइम्स से। कहां से पढ़ोगे? इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, ये जो फाइनेंशियल न्यूज होती है वहां से आपको पढ़ना है। एग्रीड एवरीवन? आर यू विद मी? यस यस सर। यस, फैंटास्टिक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वाला सेशन मैं यहां पे एंड करता हूं, और ये पूरा चार्ट मैं अभी के अभी आपको टेलीग्राम पे भेज रहा हूं। हम नीचे नीचे उसको प्लॉट करते जाएंगे, एज वी गो अहेड एवरी डे हम उसको प्लॉट करते जाएंगे। इज दिस फाइन एवरीवन? सो हम रेगुलरली प्लॉट करके रेगुलरली इसको डिस्कस करेंगे। हैव अ वंडरफुल डे डियर स्टूडेंट्स। प्लीज गो अहेड, बैंक्स में जाओ, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अपने पेरेंट्स के देखो, अगर आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, हैव अ वर्ड विद पेरेंट्स कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। पेरेंट्स से बात करो कि क्या हमारी शॉप का रेंट ज्यादा है या कम है। पेरेंट्स को पूछो कि क्या हम बैंक लोन ले सकते हैं, क्योंकि बैंक लोन इज वेरी चीप राइट नाउ। मे बी बैंक लोन लेके आपका अच्छा फायदा होगा इफ यू आर एबल टू रिपे इट, राइट एवरीवन? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, हर दिन आपको इसको एनालाइज कर देना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस सेशन फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स।